कोई समाज इस पूरे भारत में सम्मान करने योग्य कोई जात है तो ब्राह्मण की जात है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भगवान परशुराम का जन्म जयंती दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोग विभिन्न तरीके से अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से इस दिन को मना रहे हैं। जेवर के करीबी गांव बनवारी बास में बीते दिन भगवान परशुराम की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के उपरांत पूजा पाठ हुआ, जिसके बाद तमाम लोगों ने एक साथ भंडारा ग्रहण किया। बनवारी बास में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। निकटवर्ती गांव बनवारी बास में भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उत्सव में न केवल स्थानीय लोगों ने बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से आए गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और विधि विधान पूजा अर्चना के साथ हुआ। उसी परशुराम की संतानें हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर 21 बार दुष्टों का संहार किया। हमें जैसे हमारे गुरु जी एसएमएस सरकार जी ने बताया, मास्टर जी ने, कि उन्होंने 21 बार किया था, हम कम से कम एक बार संकल्प करें और इन जो दुराचारी हैं, जो दुष्ट हैं, जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनको सबक सिखाएं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, अब नहीं तो कभी नहीं। राजनीतिक क्षेत्र की कई हस्तियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। भाजपा के युवा नेता नरेंद्र भाटी डाढ़ा और सपा नेता सागर शर्मा विशेष रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नरेंद्र डाढ़ा बनवारीवास में कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों के बीच रहकर कार्यक्रम में भाग लिया। आइए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के चलते क्या कुछ हुआ। जिन्होंने हमें वेदों का ज्ञान दिया, जिन्होंने भक्ति का सार समझाया, वो कोई है, वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के महापुरुषों ने हम किए। कोई समाज इस पूरे भारत में सम्मान करने योग्य कोई जात है तो ब्राह्मण की जात है। आज परशुराम, हमारे महापुरुष भगवान परशुराम जी की जयंती पर हम यहाँ आए थे और वहाँ सारे लोगों के साथ बैठ के उनका जन्मदिवस को हमने मनाया है। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सारे लोग बैठे आपस में बातें की हैं और महापुरुष जो माननीय भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र को लेकर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं और सही मायने में ये तय भी है कि ब्राह्मणों ने ही समाज को आगे बढ़ना सिखाया है। भक्ति का आज पूरे में जो प्रचार प्रसार है वो ब्राह्मणों के माध्यम से हुआ है। वेदों के रचयिता ब्राह्मण है, उपनिषदों के रचयिता ब्राह्मण है और ये पूजनीय है। यहाँ इन्होंने हमको बुलाया, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं इन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए, 2022 में मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और हम समाज में, मेरा परिवार पूरा समाज में लगा रहता है, मेरे बड़े भाई हो, हम हो। ये हमारा कोई मकसद नहीं है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। हमारा मकसद केवल समाज के बीच में रहना है, अपने लोगों से हमारा मिलना बना रहता है। हमारा कोई उद्देश्य चुनाव का नहीं होता। हमारा उद्देश्य केवल ये कि अपने लोगों के बीच में हम जाते रहें, उनके सुख दुख में शामिल होते रहें। इससे हमें एक आपस में अपनापन मिलता है और खुशी मिलती है। ये हमारा मकसद होता है। और राजनीति में चुनाव लड़ना तो जो पार्टी का आदेश होगा, जैसा पार्टी का आदेश होगा, तो उसके हिसाब से अगर पार्टी कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का आदेश है और हम पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में जाते हैं, कार्य कर रहे हैं। पूजा पाठ के उपरांत पूरे गांव में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच निकाली गई इस शोभा यात्रा में क्षेत्र के युवाओं का जोश देखने ही बन रहा था। तो दोस्तों, ये रहा भगवान परशुराम के जयंती दिवस का गांव बनवारी बास में आयोजित किया गया कार्यक्रम। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर।